आवाज लगाई, सो गई क्या? अरे सुनो ना, कुंदी खटखटा रहा है, लेकिन दादा अचानक राजा उत्तानपाद को बड़ी रानी की याद आ गई और विचार किया कि अब मैं बोल नहीं सकता। क्या कर रहा है राजा उत्तानपाद? अरे जय ख्याल सुनीति को आओ, और फौरन घोड़ा लौटाओ। घोड़ा लौटाए कि राजा उत्तानपाद छत पे पहुंचे अड्डा पर। कुंदी खटखटाई, तुम भी सो गई क्या? अरे सुनो ना, तो एक ही आवाज में उठ के बैठ गई, लेकिन दरवाजे ना खोले। हमें जब मालूम पड़ रही इतनी रात में तुझे कबहू ना आज आए हैं, तो मेरी सौत ने मुझे मारने के लिए भेजा है। राजा बोले दरवाजे खोलो, अगर नीचे वाली ने सुन ली ना तो हड्डी को सुरमा बनाई दी है। खोलो दरवाजे, समझ गई कि जो छिपके आए हैं। क्या करो, दरवाजे खोले हैं लला। अरे सीढ़ियनु सीढ़ियनु चली लिवाई, पकड़िया गुरिया वलमय अपने की। जनियट्टा पे लयते बैठा रे, प्राणन प्यारे बलम हमारे। महाराज भूख लगी होगी, बोले बहुत तेज। आधी रोटी जो की धरी है, बाई पे नमक तो धर दो संभारी। आधी रोटी जो की धरी है, मेरे महाराज सीताराम राधे श्याम रे जाई गम में भोला लो। राजा जब अट्टा पे पहुंचे, बुजुर्ग ध्यान देना, आधी रोटी जौ की रखी थी। बोले भूख लगी होगी। राजा ने जवाब दो, देवी बहुत तेज। बापे जब नमक रखो है ना, रोटी का टुकड़ा जब राजा ने मुख पे रखा, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और बोले देवी, जब ये एक रोटी का टुकड़ा मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा है, तू ये रोटियां रोज खाती है, तुझसे कैसे हजम होती है? झपट के महाराज मैया सुनीति ने महाराज को छाती से लगायो और एक बात कही है, नाथ रोना नहीं। अगर आप रो गए ना तो मुझे यहाँ समझाने वाला कोई नहीं है। राजा बोले, अरे पगली, हमने तो को पूरी रात समझायो कि सौत के फंद बड़े बुरे होवे, लेकिन तूने ना मानी। देवी देखिए क्या हो रहा है। राजा गले से लगाए के बैठे हैं तो रानी सिसकी लेके रो रही है। भैया समय व्यतीत हुआ, सुबह के 4 बजे पुजारी ने घंटा बजा दिया। राजा अट्टा से नीचे आई गई।
आए कि कह रहे ले वाला हम छाप लगा, जो संग वाले और रहते ना बे कह रहे आला हम छाप लगाओ, ने जना है पता आला चल रही कि भागवत चल रही। हमने कहा नहीं भैया छाप नहीं लग पाएगी। तो बोले कि जनधरो का है, चलो फिर काय को ठाड़े। बताओ भैया ने की याद है नहीं भैया कबू कुछ कह सकते। एक सेकंड मैंने कहा भैया नहीं आला में छाप नहीं है, भागवत हो रही। बोले फिर धरो का है, चलो। कहते हैं ना आज भी लोग, राहुल भैया जी आए, बड़ा अच्छा लगा सबको, हम बुराई नहीं कर रहे, सब लोग सक्षम है। लेकिन परीक्षित भागवत में आने के बाद वो अपना कार्य अलग है आपका, और यहाँ ये जो चल रहा है वो अलग है। यहाँ 2 मिनट बैठना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तुम्हें हाजिरी अगर लगानी है तो इसके दरबार में ही लगानी पड़ेगी, और इसके लिए तुम वहां तक पहुंचे हो। इसी की वजह से लोगों को तब याद आती जब काम पड़ता है ना। लेकिन दादा जो साथ वाले होते ना, बुरा मत मानना, लेकिन परीक्षित जो चमचा होते हैं, चमचों से हमेशा सावधान रहना। क्योंकि जो चमचा हो तो वो जौन से बर्तन में तुम डाल दो ना, वो बर्तन खाली करके ही बाहर निकलते हो। चमचा तुम जिस बर्तन में डालोगे वो बर्तन खाली करके ही बाहर निकलेगा, इतना याद रखना। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया आए, सबका सम्मान किया। ये जितने ठाड़े थे उनकी समझ में ही नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे। बोली बाल कृष्ण भगवान की। कहते हैं दादा आज स्वयं सुबह जब नीचे उतर के आई तो मैया सुरुच ने पूछा है कि रात भर कहां रहे। राजा जवाब देने लगा है कि हे देवी तुझे पता भी है कि मैं रात भर गेट के बाहर पड़ा रहा, तूने गेट नहीं खोला। रानी सुरुच बोली जब बातें हमें मत पढ़ाओ, हमें पता है तुम कहां रहे हो। बोले कहां? रात सौत घर रहे, जाने में लय रही धमकाई, और बादिन की करियो याद कसम मोते खाई। उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने सौगंध खाई थी कि मैं दासी के पास नहीं जाऊंगा। राजा बोले अगर तुझे इतना संदेह हो रहा है कि मैं उससे मिलके आया हूं तो ये ले जा तलवार और उसे मार दे।